लाडले भाई जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे दो प्रकार की मोरालिटी की बात करता है, स्लेव मोरालिटी और मास्टर मोरालिटी। जो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये जो लेट रहे हैं, चाट रहे हैं, चरण छू रहे हैं, ये है स्लेव मोरालिटी। स्लेव मोरालिटी का मतलब ये है कि भाई तुम्हें कोई भीड़ दिखी, इस बंदे के 20 लाख फॉलोवर हैं, 2 करोड़ फॉलोवर हैं, तुम लेट गए, तुमने खोपड़े का भेजे का इस्तेमाल ही नहीं किया, तुमने अपने आप को समर्पण कर दिया, ये है स्लेव मोरालिटी। तुम चैलेंज नहीं उठाना चाह रहे। दूसरी है मास्टर मोरालिटी। फकी नहीं देंगे भाई, कौन है तू? नरेंद्र मोदी निकल। कौन है तू? प्रेमानंद निकल। कौन है तू? ओशो निकल। भेजे का इस्तेमाल करेंगे, खुद की मोरालिटी तय करेंगे, खुद मोरालिटी क्रिएट करेंगे, खुद मोरालिटी स्टैब्लिश करेंगे। ये होती है मास्टर मोरालिटी, जो चैलेंज उठाती है। इस भाई ने स्लेव मोरालिटी और मास्टर मोरालिटी को बहुत अच्छे से समझाया है। आज हिंदुस्तान में हर दूसरा व्यक्ति स्लेव मोरालिटी की चपेट में है। आपके जो भी दोस्त हैं, अगर आप उनकी प्रोफाइल देखेंगे या सोशल मीडिया का कोई अकाउंट देखेंगे तो वहाँ पे उनको दिखेगा कृष्ण सदा सहाय थे, हर हर महादेव, आई एम सनातनी, आई बिलीव इन अल्लाह। ये सारी चीज़ें स्लेव मोरालिटी की तरफ ही लेके जाती है आपको, क्योंकि इसके ऊपर इंसान सोच नहीं पाता। पुराने ज़माने में जब गुलाम को बनाया जाता था तो उनके हाथ पैरों में जंजीरें बांध के रखी जाती थी, एक बेड़ियाँ बांधी जाती थी। आज के डिजिटल ज़माने के अंदर भी उसी गुलामी प्रथा को बनाए रखने के लिए बेड़ियां डाली गई हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो बेड़ियां डिजिटल रूप से हैं। यानी आप ये समझिए कि जो समाज का एक बड़ा हिस्सा है या एक बड़ा वर्ग है, वो इसकी चपेट में है, यानी उनको सिर्फ इस गुलामी मानसिकता के अंदर डाला गया है। अब उसको कंट्रोल कर रहा है मास्टर मोरालिटी, यानी कि एक इलीट क्लास या एक ऐसा वर्ग जो बाकी किसी चीज़ को कंट्रोल करता है। अब ये स्लेव मोरालिटी ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर आप कुछ सोच नहीं सकते। मान के चलिए आपने लिखा हर हर महादेव, अब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने कह दिया कि यार नहीं, मैं शिव में नहीं मानता, मैं कृष्ण में मानता हूँ, तो आप उससे बहस करने लग जाओगे, आप उसमें ही उलझ के रह जाओगे। अगर किसी ने कह दिया कि नहीं मैं सनातनी हूँ और कोई आपसे तर्क वितर्क कर ले आ गया, तो आप उसका जवाब तर्क वितर्क से नहीं दोगे। आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके दिमाग में जो एक चीज़ फीड है, बस आप उसी के बिहाफ पर आर्ग्यूमेंट करोगे। तो ये जो चीज़ है, आपको इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है।